Good students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स का वैसे तो मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैकेनिक्स की इस वक्त मैं वीडियोस बना रहा हूं फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम पर, जिसका इस वक्त जो सब टॉपिक है वो है फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। वैसे तो लिखा है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, लेकिन मैं जो टॉपिक जिस पर वीडियो बना रहा हूं वो है फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ये देखिएगा, अगर हम टॉपिक पे गौर करें तो ये टॉपिक क्या बता रहा है, ये देख सकते हैं आप। यूज द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इज जीरो। तो जितनी भी एक्ट कर रही होंगी फोर्स, उन सब का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, और इक्विवेलेंटली दैट द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, या फिर उनके कंपोनेंट्स लेकर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स लेकर, उन सब का सम प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए डेफिनेटली उनका सम तमाम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम जीरो, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम जीरो हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक सोचेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं, यहाँ थीटा एंगल है, तो आपको पता है थीटा एंगल के सामने की साइड जो है ये आपके पास ऑपोजिट है। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा बनता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बनता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा बनता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या सो कार्टोआ हम यूं याद रखते हैं। ये बहुत पहले से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते रहे हैं, ओ लेवल्स की मैथ्स में भी। अच्छा, अगर मुझे बोला जाए, अब अगर कहा जाए कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स जो है वो थीटा डायरेक्शन से लग रही है, फोर्स एफ है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट इसी तरह हो जाएंगे। एक कंपोनेंट कहलाएगा एफ एक्स, ये वाला, और एक आपके पास हो जाएगा एफ वाई, ये वाला। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये एफ वाई अपॉन एफ बनता है, और एफ वाई जो है वो हमारे पास कंपोनेंट बन जाएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कोसाइन कॉस थीटा लगाता हूँ रेशियो, तो वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। अब हमेशा के लिए याद रखना है कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा एफ साइन थीटा होगा, और ये जो नीचे थीटा जिस बेस पर बना होगा वो एफ एक्स आपके पास होगा, और वो एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये याद रखते हुए अब हमारे पास आते हैं, हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने चार कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, और मैं चारों कोऑर्डिनेट्स में आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर इस वक्त मौजूद है रिजॉल्विंग फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में उनको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो आइए देखें, फॉर एग्जांपल ये फोर्स हमारी लगी हुई है 30 न्यूटन। ठीक, बहुत इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास, और यहाँ पर सोचें कि इसने 50 डिग्री एंगल बनाया हुआ है विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। तो हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा 30 कॉस 50 डिग्री, और एक कंपोनेंट हमारे पास बनेगा, जी भाई, एक कंपोनेंट बनेगा बेटा मेरे पास, इसको मैं रिमूव कर दूं, एक कंपोनेंट मेरे पास बनेगा 30 साइन 50। ये दो कंपोनेंट आपने देख लिए। इसी तरह से अगर मैं आ जाऊं कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यहां पर है 35 न्यूटन, और ये फोर्स इस वक्त एक्ट कर रही है, वैसे तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, तो ये एक्ट कर रही है फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट, सही है।
तो आप ये देखें इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये जो कंपोनेंट इसका होगा, अगर इसने एंगल बनाया हुआ है 40 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा -35 cos 40 डिग्री, जबकि ये थीटा के ऑपोजिट जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 35 sin 40 डिग्री। सिमिलरली मैं आता हूं अब थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मैं देखूं तो मेरे पास फिर दो कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, इसीलिए, और यहां पर सोचो 20 डिग्री बना हुआ है, और सोचो यहां पर 15 न्यूटन है, तो ये कंपोनेंट कहलाएगा -15 cos 20 डिग्री, जबकि ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा -15 sin 20 डिग्री। ठीक, सिमिलरली हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाऊं और एक फोर्स आपके पास है, सोचो कि ये 25 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, मैं इसको और अच्छा कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, यहां से मैं हटाता हूं इसको, और अच्छी सी अब हम यहां पर बनाते हैं कंपोनेंट। सोचो कि ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसने यहां पर आपके लिए 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। तो ये आपके पास फिर दोबारा देखिए और सोचें कि ये 25 न्यूटन फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा 25 cos 60 डिग्री, जो कि ईस्ट यानी ये राइट डायरेक्शन में है, और एक बनेगा 25 sin 60। मेक श्योर कर लें ये माइनस कब होगा, क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड है, राइट। अब एक और चीज जो कि क्वेश्चन में आपको बॉदर करेगी, तो पहले ही आप उसको डिस्कस कर लें। तो आइए वो चीज क्या है देखते हैं। जी भाई, अगर हम आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यहाँ विद दी वाई एक्सिस अगर एंगल्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री यहाँ है और ये 15 न्यूटन फोर्स है। अब मैं अगर देखूं कि यार इसके कंपोनेंट्स क्या बने, तो इसके कंपोनेंट्स आप देखें, इसका अब ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप देखेंगे कि एंगल के सामने वाला आपके पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन एंगल के सामने है तो हम इसे लिखेंगे 15 sin 20 डिग्री। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, तो यस, इस वक्त ये कंपोनेंट 15 sin 20, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा sin 20 हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। sin 20 वर्टिकल भी हो सकता है, sin 20 हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। याद रहे कि आप y एक्सिस से एंगल देख रहे हैं या x एक्सिस से एंगल देख रहे हैं, इस बिना पर ये ऐसा हो सकता है। तो आ जाइए देखते हैं। तो पता चला अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो गया 15। अच्छा जी इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, देखा जाए तो ये इस वक्त हमारे पास बन चुका है 15 cos 20। अब ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। पहले cos के साथ तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरीके से अगर यहां पर हो गया आपके पास 25 डिग्री, फोर्स लग रही है आपकी फॉर एग्जाम्पल ये 30 न्यूटन। ठीक, तो ये आपके पास दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, ये देखिए इस तरह। ठीक है, यूं देख लें, या बिल्कुल आसान रहेगा कि यूं देख लें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यूं देखें। वैसे मुझे ये एंगल यही यूज करना है, तो मैं यूं जाऊंगा टिप टू टेल रूल के मुताबिक। तो अब ये देखिए एंगल जिस बेस पर बना हुआ है वो आपका हमेशा कॉस कहलाता है, तो ये 30 cos 25 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 30 sin 25। और याद रखिएगा अगर मैं यहां से आ जाऊं, सोचो ये, तो अब ये देखिए मैं इसका मार्कर का कलर चेंज करता हूं। याद रहे कि 30 sin 15 बोलो या 30 माइनस, ये भी माइनस में होगा आपके पास, सॉरी, ठीक है, माइनस